हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगी सैप ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ रहता है बाघ का घर। और मैंने ले ली है तलवार। आज होगा आमना सामना नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। पर आज हम जा रहे हैं लिंगड़े के लिए। तो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा लिंगड़ा कैसे बोलते हैं, पर जब हम तोड़ेंगे और डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हें बताएंगे कि लिंगड़ा कैसे होते हैं। तो लिंगड़ा तोड़ने के लिए जा रहे हैं मैं और मेरी माँ वहाँ चली गई अंदर, झाड़ियों में आ गई बाहर। और अब जाएंगे हम यहाँ से ऊपर। तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है, जंगल है पूरा। तो इसलिए मैं तलवार लाया हूँ। तलवार में लड़ाई करने नहीं लाया हूँ, मैं झाड़ी काटने लाया हूँ तलवार। और यहाँ खतरनाक रास्ता है, ये देख सकते हैं पूरी झाड़ी झाड़ी है। यहाँ से ऊपर जाना है, बाघ भी रहता है यहाँ। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि बाघ कौन सी जगह रहता है। तो लिंगड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर बाघ ज़रूर मिलेगा, मुझे लगता है। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो हम जा रहे हैं ऊपर। और इतनी खतरनाक जगह है, पूरी झाड़ी झाड़ी है। और लिंगड़े अभी हमें मिले नहीं, एक भी नहीं मिला अभी। तो देखते हैं। अभी मैं सफाई कर रहा हूँ तलवार से। और अब यहाँ कोई नहीं आता, पहले बहुत सारे लोग आते थे। इस चक्कर में झाड़ी झाड़ी हो रखी है, झाड़ी झाड़ी। और है माँ कह रही है यहाँ बहुत सारे निकले थे, पर यहाँ एक भी नहीं मिला अभी। और हमने पूरा छान मार दिया, पूरी झाड़ी काट दी है, एक भी नहीं है यहाँ। तो अभी कहाँ है तू? एक लिंगड़ा मिल गया साइज से माँ को, एक तोड़ लिया माँ ने और दूसरा भी तोड़ लिया। एक उख नीचे मत थी। तो ये देखो माँ के हाथ में है, इन्हें कहते हैं लिंगड़े। ये 3 मिल गए माँ को। और देख दो का खोला यार। तो अभी हमें 3 लिंगड़े मिल चुके हैं और हमें ढूंढने हैं 100 पीस। यहाँ बड़ी मुश्किल से है। ए टाफी, कहाँ जा रहा तू? ओए इधर देख। और मुझे मिल गया एक अखोड़। तो गाइस ये है अखोड़, अभी ये कच्चा है, तो इसे कम से कम 1 आध महीना हो लगेगा पकने में। उसके बाद ये डायरेक्ट टूट जाता है, फूट जाता है, मतलब इसके जो ये छिलका है ये हट जाएगा और हम उसे आसानी से खा सकते हैं। अभी इसे खा सकते हैं, पर मेरे हाथ काले पड़ जाएंगे क्योंकि ये कलर छोड़ता है। तो मैं अभी इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि इससे मेरे हाथ काले हो जाएंगे और अभी इतना टेस्ट भी नहीं आएगा, क्रिस्पीपन नहीं आएगा इस पर। तो इसे पहले धूप में सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये छिलका निकल जाएगा इसके बाहर का, उसके बाद इसे खाते हैं। तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ यहीं और आगे चल रहे हम लिंगड़ा ढूंढने के लिए। तो ये है खतरनाक जंगल, यहाँ बाघ भी रहता है। बाघ का घर मैं दिखाऊंगा कहाँ है। अभी रात को आता, कभी कभी दिन में भी होता है, पर अभी होगा नहीं क्योंकि मैं ला रखा हूँ तलवार। तलवार उसी लिए नहीं है, तलवार है झाड़ी काटने के लिए, साफ करने के लिए। तो अभी तो हमें लिंगड़े मिले नहीं, आगे जा रहे हैं, आगे शायद मिलते कि नहीं मिलते। माँ को भी लिंगड़े नहीं मिले आज, मेरे साथ माँ भी आई थी। तो ये देखो हमारे यहाँ अखरोट ऐसे पड़े रहते हैं, इतने सारे पड़ रखे हैं यहाँ गधेरे में। क्योंकि यहाँ बहुत डर है ना, यहाँ कोई अकेला आदमी आ नहीं सकता, क्योंकि दिन में डर होता है, कभी बाघ बूघ लग गया, बाघ मिल गया, झाड़ियाँ हैं, सांप और गोला, कई प्रकार के जानवर हैं, इसलिए कोई अकेला नहीं आता। और साथ में तो आजकल तो लोग हैं नहीं गाँव में जो कोई आए अखरोट ऐसे टीपने के लिए। क्योंकि जब लोग हम घर पे रहते थे तब तो बहुत सारे आते थे हम भाई बहन, तब यहाँ अखरोट ऐसे पड़े नहीं रहते थे, हम पत्थर से झाड़ के गिराते थे। और ये पेड़ हमारा भी नहीं, किसी और का है। उन्होंने जैसे देख लिया कि अरे पत्थर लग रहे पेड़ में, वो नीचे आ जाते थे और हम लोगों को भगा देते थे।
पर आजकल ना कोई है ना कुछ है, अखरोट ऐसे पड़े हैं ना कोई उठाने आ रहा है। तो टाइम टाइम की बात है। और आप जा रहे हम बाग के घर के नज़दीक, उसकी गुफा नज़दीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको बाग की गुफा। कहते तो गाइस ये है बाग का घर और इसके अंदर रहता है बाग। और अभी तो है नहीं, अभी होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं पर ऐसी जगह में रहता है बाग और दिखने का कोई वो नहीं है। और इसके ऊपर है, जब उसे धूप धाप सेकना हो तो इसके ऊपर जाता, बड़ा पत्थर है इसके ऊपर और यहाँ बहुत अंदर गहरा है। तो इधर ही रहता है हमारे यहाँ, तो बाग यहीं रहता है। और मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ उसकी गुफा। तो ये देख सकते हो आप, ये है बाग की गुफा और अंदर जाके देखते हैं। देख सकते हो यहाँ अंदर पूरा है और यहाँ बहुत सारी अंदर झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे है और इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर है तो वहाँ सोता है वो। और यहाँ तो पूरी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ तो आर पार से दिखता नहीं। और माँ भी आ रही पीछे से दरांती लेके, अगर बाघ ने हमला कर दिया तो दरांती से हमला होगा। और ये है शायद लिंगड़े, मुझे लिंगड़े भी दिख गए बाघ के इर्द गिर्द। इधर कोई आया नहीं होगा तो इसलिए लिंगड़े बच गए इधर। तो हम ही गए यहाँ तलवार लेके, तो हमें लिंगड़े मिल गए और मैं तोड़ता हूँ लिंगड़े। तलवार छोड़ दी मैंने, अगर बाघ सामने आ गया तो मैं लिंगड़े छोड़ूंगा। और तो ये हैं लिंगड़े, 3 मिले हैं। तो आप कभी भी आए तो ऐसे लिंगड़े मत तोड़े, ये 20 लिंगड़े हैं माने का, ये जहरीले होते हैं तो इन्हें ना खाएं। तो मैं इन्हें फेंक रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले थे, तो बड़ी मुश्किल से लिंगड़े मिले थे, वो भी 20 निकल गए तो मैंने फेंक दे। और अभी हम हैं बाग की गुफा के अंदर और अंदर भी जाके देखते हैं क्या क्या है। देखना क्या खतरनाक गुफा है, लोगों को डर लगता है यहाँ आने में, तो मैं जाके देखता हूँ अंदर। ओए यहाँ बाघ रहता है, उठा के ले जाएगा, एक निवाला है, तू हट जा यहाँ नीचे नीचे। तो देख सकते हो यहाँ कागज भी है, वहाँ भी है, कहीं घर घर कर रहा होगा बाघ। तो यहाँ रहता है बाघ और अभी है नहीं, रात को आता है, यहाँ बरसात का टाइम है, आजकल आता भी नहीं होगा मुझे लगता है, पर ऐसी जगह रहता है बाघ। बताओ गाइस, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, लिंगड़े अभी मिले नहीं, झाड़ी झाड़ी कुछ मिल नहीं रहा, शायद किस्मत खराब है हमारी, तो क्या कर सकते हैं आप। और सीजन भी नहीं है मुझे लगता है लिंगड़े, बरसात जैसी बरसात आएगी ना वैसे में, अभी तो पूरा खाली हो रखा है, ये पूरा खाली हो रखा है। एक भी लिंगड़े, 3 लिंगड़े मिले खाली जो माँ के हाथ में है, मुझे 3 मिले, वो सारे 20 थे, 20 लिंगड़े थे, मतलब जहर होता है उन पे, तो वो मिले नहीं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ से जाएंगे रोड घर, क्योंकि लिंगड़े तो मिले नहीं। फिर भी मैं एक कच्चा खोल लेके जाके फोड़ूंगा, कैसा है ये, हाथ काले हो जाएंगे, धो दूंगा। अगर तुम तुरंत हाथ धोते हो तो इतने काले नहीं होते, अगर थोड़ा रुक के हो गया तो फिर 1-2 दिन लग जाते हाथ से उसका कलर निकलने में। और मुझे जाना है कल, तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा ज़्यादा। तो रास्ता का बटीचा सगम कांडा भी तो यार। तो अब जा रहे हैं हम घर, और ये है इतना बड़ा अखरोट का पेड़, ये देखो इतना बड़ा है, इस पे हजारों अखरोट लगे होंगे, 100-200 तो नीचे गिर गए, जिसमें से एक मैंने उठा लिया है और मैं जा रहा हूँ नीचे, झुक झुक के, ऊपर कांटे हैं। तो अब जा रहे हैं हम नीचे और यहाँ पे फिसलन भी है। ओ माय गॉड, फोन में लग गया कांटा, इसको हटाएंगे, ये लग गया था मेरे स्टैंड में। और गधेरे से तो आ गए हम ऊपर, क्योंकि यहाँ मिले नहीं हमें कुछ लिंगड़े, 2-3 मिले। और अब हम शायद मरसा तोड़ेंगे या और कुछ। तो हमें कुछ नहीं मिला, 3 लिंगड़े मिले, 1 अखरोट मिला, अखरोट तो बहुत है पर मैंने 1 ही लिया। और अब जा रहे हम घर की तरफ, क्योंकि यहाँ खाली कुछ नहीं मिला, देख सकते हो 3 है माँ के हाथ में। माँ भी निराश हो गए क्योंकि इतनी चढ़ाई, इतना जंगल और साथ में कुछ भी नहीं मिला। तो अब जाएंगे हम अपने खेतों की तरफ,
वहाँ से तोड़ेंगे थोड़ा मरचा मुरचा, क्योंकि आज दिन में सब्ज़ी खानी है। दाल तो बन गई, सब्ज़ी मिली नहीं। सब्ज़ी के चक्कर में गए थे हम इतनी दूर, पर अब क्या करें, अब बनाएंगे मरचे की सब्ज़ी, वो भी टेस्ट में अच्छी होती है। तो अब मरचा तोड़ेंगे। या एक और होता है खुंदड़ू, लिमड़े की जैसा होता है पर वो थोड़ा सा बारीक बारीक होता है, तो वो भी ढूंढेंगे हम। अगर वो मिल गया तो वो बनाएंगे, नहीं तो आज सब्ज़ी तो खाएंगे ही खाएंगे, मरचे की खाएंगे नहीं तो। और आगे हम रोड में, ये भी अखरोट का पेड़ है। ये वाला तो ठीक है, पर ये वाला, ये अखरोट ऐसा है तुम्हारे दांत टूट जाएंगे पर अखरोट नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड अखरोट है। तो इनको हम तब खाते थे जब ठंडियों में धूप सेकने की बारी आती थी, तो आराम से धूप में बैठ के एक बड़ा सा हथौड़ा लेके और इनको फोड़ फोड़ के खाते थे, क्योंकि इन्हें खाना बहुत कठिन है। और दूसरे वाले अखरोट तो हम दांत से भी तोड़ लेते हैं। अब पक जान गौचन खुंदड़ा कब की तोड़ी है की रास्ता। तो लिंगड़े के बाद अब मुझे काटनी है ये झाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत झाड़ी हो गई ये नीचे इस साइड में। तो ये साफ़ करूँगा मैं। और माँ चली गई लिंगड़े लेने के लिए और मैं चला गया गाय लेने के लिए, क्योंकि हमारी गाय भी आ गई थी घर। जंगल भेजी थी पर वो जल्दी से घर आ गई। तो अब मैं काटूँगा ये सारी झाड़ी, दिखाता हूँ बैक साइड। तो ये सारी कंडाली है बिच्छू घास, और इसको मैं करूँगा साफ़। तो साफ़ करने के बाद बताऊँगा कितना साफ़ किया मैंने। तो इतनी सफाई करने के बाद हो चुकी थी बारिश, और बारिश ने बाधा डाल दी, तो मैं अब कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जाऊँगा घर। तो आधा काम के बाद गाय निकल गई, बारिश आ गई बारिश, और बारिश ने जो है कि मेरे काम में विघ्न डाल दिया है, और अब तो कर नहीं पाऊँगा मैं। तो मैं जाऊँगा अब घर, और कंडाली भी बहुत लग चुकी है मेरे पे, तो मैं सीधा अब घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश के चक्कर पे तो कुछ हो नहीं पाएगा काम को। तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली घर, और गाय को भी ले जाना है घर, क्योंकि बारिश मुझे लगता है मोटी आ चुकी है, तो काम रुक गया है। और अब जाते हैं घर। हल्की हल्की सी बादल लग चुकी, आजा। तो हल्की हल्की बादल लग चुके, हल्की हल्की बरसात लग चुकी है, और गाय उधर रही भीग रही है फिर भी खा रही है, और इसको लेके जाऊंगा मैं घर। तो जा रहे हम घर। तो ये हमारी ब्लैकबेरी, ये हमारी काली गाय। चल ले, चल। तो जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मेरी गाय बहुत भागेगी, पर वो तो बहुत शांत से चल रही है। अभी ऐसी कुछ हरकतें तो कर नहीं रही है। तो अब पहुंच भी गए हम घर के नज़दीक, और अब डर है कि वो सीधा अपने घर के अंदर जाती है, उधर से भाग के निकल जाती है, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा गायें ऐसी करती थी मेरे साथ कि जैसे घर ले जाओ तो उधर से खिसक जाती थी। और ये भी इसी ने भी ऐसे कर लिया, ये नीचे की तरफ मुड़ गई। तो ये इतनी दूर भाग गई कि मुझे अब भागना पड़ेगा इसके पीछे। तो ये घर से आई हुई इतनी दूर भाग गई। अब देखो गाइस, 1 घंटे से इसके पीछे घूम रहा था और ये चली गई नीचे सड़क, और अब मुझे अब घर जाना पड़ा। तो गाइस, आज की किस्मत ऐसी थी कि हम गए थे लिंगड़े लेने के लिए, लिंगड़े मुझे मिले नहीं। फिर उसके बाद मैं गया झाड़ी काटने के लिए, तब तक बारिश हो गई, और गाय को भी लेने गया, गाय भी भाग गई। तो आज की किस्मत, मतलब मेरी किस्मत आज ख़राब ही निकल गई। और अब घर जा रहा हूँ, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या लेने गया था मैं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे से आज। और माँ गई थी लिंगड़े लेने के लिए, आगे तो शायद ला गई होगी, देखते हैं लाई कि नहीं लाई। और लिंगड़े की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं वो भी दिखाते हैं। अगर लाई होगी तो पक्का बनाएंगे, नहीं लाई होगी तो वो भी आज कैंसल। और मैं पहुंच गया घर। तो अब मैं पहुंच गया घर, और बारिश हल्की हल्की सी आ रही है, और वहाँ चूल्हे में बन रहा है खाना। तो चलते हैं घर पे और देखते हैं लिंगड़े आई कि नहीं है। हाँ, तेरे लिंगड़े मिल गए है माँ, कहाँ मिली थे यार?
मुठो बड़ा लगा था कत का मिली ना सही ले आ जनो के बर्तन ले आनी तो ये देखो लिंगड़े लिंगड़े तो नहीं है पर ये खिंदुड़े हैं खिंदुड़े और लिंगड़े 2 या 3 मिले थे वो मैंने दिखाए थे और इन्हें दिखो तो इस टाइप के होते हैं ये लिंगड़े जैसे होते हैं ये पर ये घास के साथ मिल जाते हैं वो लिंगड़े के लिए तो पूरे जंगल में जाना पड़ता है अंदर घासियों में ये तो ऐसे मिल जाते हैं सिंपल पर आज हम इन्हीं की सब्जी बनाएंगे ये काम कर बंद कर दो यार सीधे बंद कर दो बंद कर आवाज नहीं आती तो आज लिंगड़े की सब्जी मैं बनाऊंगा लकड़ी के चूल्हे में और बारिश भी हो रही है तो भारी बनाऊंगा मैं तो उसका भी ब्लॉग किसी पे बनेगा गाइस तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अब बनाते हैं लिंगड़े की सब्जी अब आई इसे धोने की बारी तो इसे धोते हैं और इस पे ना हम प्याज डालेंगे ना इस पे टमाटर खाली इस पे पड़ेगा तेल और जख्या या जीरा तो हम डालेंगे इस पे जख्या क्योंकि गांव में सारे लोग जख्या का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है गाइस तो ये दोनों तो पहले डालेंगे इस पे हम सरसों का तेल तेल बहुत ज़्यादा है हमारे घर पे तो ये गया तेल शॉर्ट वाली मत उसके बाद क्योंकि ये सरसों का तेल है ये बदबू मारेगा तो हल्का सा तेल जब गर्म हो जाएगा तो जख्या डालेंगे इस पे और जख्या गाइस ये है जख्या आपने कभी देखा हो तो मैं आपको दिखा दूं ये है जख्या और अब डालेंगे जख्या इस पे और अब हो गया ये गरम और अब डालेंगे इसको मत कर दिया थोड़ा पड़ गए तड़का जी और इसको घुमाएंगे अब और इस पे डालेंगे हल्के से मसाला तो मसाले में डालेंगे गाइस लिंगड़े की सब्जी है तो कुछ ज़्यादा मसाले डालेंगे नहीं हम गरम गरम मसाला कुछ नहीं डालेंगे सिंपल मसाले डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा थोड़ा ये गया धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच हल्की सी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार जितना मर्जी उतना खा सकते हैं हम तो ये गया नमक और ये डब्बा होगा बंद तो आज पहली बार नहीं पर कई सालों बाद में बना रहा हूँ चूल्हे की इस लकड़ियों में क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना बनाता हूँ घर पे कभी कभी बनाता हूँ पर बनाता हूँ गैस में हूँ पर आज मैं बना रहा हूँ चूल्हे में और आगे बारिश भी हो रही है तो कैमरामैन तो गाइस ये है पहाड़ों का नज़ारा चूल्हे में खाना बनते हुए और बारिश हो रही है बाहर घर वालों ने हल्की सी छत रखी है मेरे सिर के ऊपर पर बहुत है और ना दिखाएं चूल्हे में खाना पकाने में यही दिक्कत है कि जब लकड़ियां नहीं जलती तो फूंक मारनी पड़ती है इससे वो भी तो अब जब इसका पानी हल्का सा सूख जाएगा बस तो उसके बाद ये पक गया है तो इसको पकने देंगे 5 मिनट क्योंकि लकड़ियों से बंद है तो आज मैं कई सालों बाद लकड़ियों में खाना बना रहा हूँ छोटे वाला फोन रोक दे तो कई सालों बाद आजकल लकड़ियों में खाना बना रहा हूँ और बारिश से कोई मुँह के आ गया है छत भी आधा है नहीं ये छत मेरे पापा ने पूरा काम किया नहीं है आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया है पर मज़ा आ रहा है आज खाना बनाने में खाना तो मैंने पूरा बनाया नहीं सब्जी बनाई क्योंकि दाल चावल तो भाभी ने बना दिया था तो मैं क्योंकि जा रखा था ना इसलिए मैंने बनाया भी नहीं और मैं कम ही बनाता हूँ मेन चीज़ें बनाता हूँ बस ये दिक्कत है कि इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है जिससे मुझे बहुत दिक्कत है तो अब इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए तो मैं अंदर जाता हूँ किचन से कुछ लाता हूँ कहाँ ढक्कन बड़ा हो जाएगा है छोटा सबसे आगे वाले प्लेट सबसे आगे हाँ ये? तो ये है ढक्कन और इसको लगाऊंगा मैं उसके ऊपर तो इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर रखी है मेरी माँ ने और
कुछ तो वो तो उधर भी होगी, मतलब हार टाइप की बना रखी है 3-4। और ज़्यादातर खाना हमारा चूल्हे में ही बनता है, खाली गैस में चाय चुई बनती है। तो दिन में तो हमारा खाना चूल्हे में ही बनता है, कभी कभी रात को ही बनता है, खाली रोटियां बनती है कभी कभी गैस में। बाकी खाना जो है चूल्हे में ही बनता है। और इसे पकने में 5 मिनट लगेंगे। तब तक हम काटते हैं, चटनी चुटनी सलाद बनाते हैं। तो ये हमारे सीता भाई बड़े दिनों बाद, महीनों बाद आए आज हमारे घर, और कहीं आवाज लगाने के बाद आए घर। सीता भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्ते नमस्ते। बुट्टा को नमस्ते। तो सब्जी बन के हो गए है तैयार, अब है खाने का टाइम। और खाने में देखते हैं और क्या क्या बना है, क्योंकि दाल चावल तो मैंने पहले बता दिया था। मुझे लगता है शायद रायता रोटियाँ भी बना है, रायता और वगैरह भी बना है, चटनी भी बनी है। तो चलते हैं अंदर। आज की सारी मेहनत है जो माँ की है ना, मोल माँ, आज की मेहनत माँ की है। तो अब चलते हैं अंदर किचन में की कमरे में खाना खाते हैं हम। तो कमरे में चलते हैं क्या क्या है, और सब्जी ले जाता हूँ मैं। तो ये है सब्जी और ये जा रही है अब अंदर। और सारे लोग बैठे हैं खाने के लिए। ओए टुन्नी, यहाँ खाना रखा जा रहा है, इसने तो ले भी लिया है। तो ये का कम रख इसके ऊपर गरम जमा। तो सारे लोग बैठ गए हैं, टुन्नी भी बैठी है। और खाने में है, ये है रायता आज, और ये तो सब्जी है, ये दाल है, वो भात, और मूली की भी सब्जी और आलू की भी, और ये है चटनी। और इसने पहले ले लिया है। तो आज के खाने में बना है ये सारी चीज़ें। और अब मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए, और टेस्ट करके बताऊँगा कि कैसे बना है आज का खाना। और गाय तो आई नहीं घर, सारी गाय भाग गई। डर है किसी के खेतों में न जाए, बाकी इधर उधर तो घूमते रहे, कोई बात नहीं, पर देखते हैं